हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बर्गलर अलार्म, इसको इंट्रूडर अलार्म भी बोलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमें कैसे सेफ रखता है, कैसे हमें सिक्योर करता है एंड क्या क्या सेंसर्स इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से फोर्सफुल एंट्री प्रिवेंट की जा सकती है। आप जैसा कि देख रहे होंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगे हैं और एक कंट्रोल पैनल है जो सारे सेंसर्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम फोर्सफुली एंट्री की बात करें तो फोर्सफुली एंट्री या तो डोर से हो सकती है या विंडो से हो सकती है या वर्स्ट केसेस में कोई छत काट के आ गया या सुरंग खोद के आ गया। तो अगर ये फोर्सफुल एंट्री डोर से होती है तो डोर पे हम ये डोर सेंसर लगाते हैं जिसमें दो पार्ट होता है, एक फ्रेम पे लगता है, दूसरा डोर पे ओपनेबल डोर पे लगता है। और ये जो पैनल है बेसिकली इसके साथ सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, ये हाइब्रिड पैनल है। हाइब्रिड का मीन्स हो गया आप इसके साथ वायर्ड सेंसर भी लगा सकते हैं, वायरलेस सेंसर भी लगा सकते हैं। अब आते हैं कि डोर के अलावा अगर हमारा कोई ऐसा शटर है या कोई ऐसा गैराज है जहां से मुझे लगता है कि शटर उठाया जा सकता है या गैराज का शटर उठा के चोरी की जा सकती है, तो उसके लिए ये हैवी ड्यूटी मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट होते हैं जिसको शटर सेंसर भी बोलते हैं। अगर इसको कोई शटर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है तो कनेक्टेड रूटर इमीडिएट हुटिंग करना शुरू कर देता है और हमारे पास तुरंत ही उसके मैसेज कॉल आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि बंदा ने डोर भी नहीं खोला, शटर भी नहीं उठाया, वो क्या करता है कि एक विंडो है, विंडो पे ग्रिल है या फिक्स ग्लास है, उसको तोड़ के आने की कोशिश करता है या ग्रिल को काट के आने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वाइब्रेशन सेंसर यूज होते हैं। नाम से ही लग रहा होगा, वाइब्रेशन मीन्स कि वाइब्रेशन को सेंस करता है और जैसे भी कोई ग्रिल काट रहा हो, ग्लास ब्रेक कर रहा हो, हैमरिंग कर रहा हो, तो उस वाइब्रेशन को सेंस करके ये अलार्म बजाना शुरू कर देगा और हमारे पास इमीडिएट कॉल एसएमएस आ जाएंगे। इसमें एक मॉडल हमारा आता है बर्गलर कम फायर अलार्म पैनल। तो नाम से लग रहा होगा बर्गलर की भी सिक्योरिटी करेगा, फायर की भी करेगा। तो फायर अलार्म में क्या होता है, बेसिकली स्मोक डिटेक्टर यूज किए जाते हैं और हीट डिटेक्टर यूज किए जाते हैं। तो जब कभी स्मोक का बंच बनता है या एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो तुरंत ही सेंसर जैसे सेंस करेगा, पैनल से इंफॉर्मेशन आएगी, पैनल से कनेक्टेड रूटर रूटिंग शुरू कर देगा और रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल और एसएमएस जाएंगे। इसके अलावा पैनिक बटन भी बहुत यूज किए जाते हैं। पैनिक बटन नाम से इमरजेंसी बटन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। कभी आप उसको कैश काउंटर पे यूज कर सकते हो, घर में यूज कर सकते हो कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आप पैनिक बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हुटिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपको और आपके जानने वालों को खबर लग जाएगी कोई इमरजेंसी है, वो मौके पे आके आपकी मदद करें। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि मैंने कहा डोर से होगी, विंडो से होगी। तो डोर पे ये जैसे कि डोर सेंसर आप देख रहे होंगे, इसमें दो पार्ट हैं। आप इसको एक डोर फ्रेम पे लगाएंगे, एक ओपनेबल पार्ट पे लगाएंगे। जब कभी 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी ने डोर ओपन किया तो हुटर बजना शुरू हो जाएगा और इसमें जो सिम लगा है, सिम रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करना शुरू कर देगा। और ये जो डोर सेंसर है, ये भी डोर सेंसर है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वायर्ड है और ये वायरलेस है। और मैंने जैसे बताया कि हमारा शोरूम है या गैराज है, तो वहाँ पे ये जो शटर सेंसर यूज होते हैं, ये शटर सेंसर हैं। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर कोई शटर उठा के घुसने की कोशिश करता है तो उसको सेंस करके हुटिंग करना शुरू कर देगा। ये वाइब्रेशन सेंसर है, जो कोई ग्लास ब्रेक करता है या ग्रिल काटता है तो उस वाइब्रेशन को सेंस करके अलार्म ट्रिगर करेगा और जो भी इसमें रजिस्टर्ड नंबर है सबको कॉल करके बताएगा कोई इमरजेंसी है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट नो अलार्मिंग एंड नो कॉल। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ये डे मोड में है, डिसार्म मोड में है, इसलिए ये कोई भी कॉल एसएमएस नहीं कर रहा। अब कभी करीब रात के 10 बजे की बात है, नॉर्मली खाना खाए हम लोग, सब लोगों ने डिनर किया और सोने जा रहे हैं। सारे दरवाजे हमने क्लोज कर दिए, गैराज के शटर बंद कर दिए, शोरूम के शटर बंद कर दिए, सब कुछ क्लोज किया और हम इसको रिमोट से भी आर्म मोड में ले सकते हैं और पैनल पे जो कीपैड है उससे भी आर्म मोड में हम इसे ले सकते हैं। अब करीब रात को 2 बजे की बात है, कोई हमारा फ्रंट का डोर धीरे 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 दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही उसने ये दरवाजा खोलने की कोशिश की, आपने देखा जोर से हुटिंग होनी शुरू हो गई और हुटर बजना जैसे शुरू होगा, मेरे पास थोड़ी देर में फ़ोन आ जाएंगे जोन 1 अलार्मिंग की। मुझे पता चल जाएगा कि किसी ने फ्रंट डोर ओपन कर दिया। मेरे पास रिमोट था, मैंने इमीडिएट उसको डिसआर्म करके हुटर को बंद कर दिया।
अब नेक्स्ट डे की बात है कि मैंने फिर सारे डोर सब कुछ कवर किया और सिस्टम को फिर से मैंने नाइट मोड में लिया, यानी कि आर्म मोड में लिया, और अब की बार मैं घर से बाहर गया हूँ, ऑफिस से बाहर गया हूँ, और कोई शटर उठा के शॉप की या उसकी कोशिश करता है तो और कॉल होनी शुरू हो जाएगी। फिर क्योंकि मैंने इसको डिसआर्म कर दिया इसलिए रूटर बंद हो गया। नेक्स्ट डे की बात है, फिर हम ऐसा करते हैं कि सारे दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद करते हैं, शटर को बंद करते हैं और सिस्टम को हम नाइट मोड में लेते हैं, यानी आर्म मोड में लेते हैं। अब की बार स्मार्ट बंदा आता है, वो ना खिड़की से आ रहा है, ना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, ना दरवाजे से आ रहा है, ना शटर उठा रहा है, वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश करके, ग्लास ब्रेक करके या ग्रिल काटने की कर रहा है। जैसे भी हैमरिंग करता है सेंसर वाइब्रेशन ने वाइब्रेशन सेंस किया और हूटर बजना शुरू हो गया, हमारे मोबाइल पे कॉल आ गई। ये वाइब्रेशन की सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हल्की सी नोटिफिकेशन हो जाए या खूब जोर की मारी जाए, देन वो अलार्म ट्रिगर करेगा। वैसे ही इसमें एक पैनिक बटन का ऑप्शन होता है जो 24 आवर एक्टिव होते हैं, दोनों ही मोड में एक्टिव होते हैं। जैसे भी मैंने इमरजेंसी में पैनिक बटन दबाया और रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल चले गए। इस रिमोट में भी सारी कंट्रोलिंग दी है, इस रिमोट की भी सिक्योरिटी है। अगर ये रिमोट मेरे से मिसप्लेस हो जाता है तो हम यहाँ से इस रिमोट को डिलीट कर सकते हैं और नए रिमोट को इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर हैं जो एक कंट्रोल पैनल से कंट्रोल हो रहे हैं और सेंसर्स का काम है सेंस करना। सेंसर ने जैसे ही सेंस किया कनेक्टेड रूटर रूटिंग कर रहा है और हमारे पास कॉल आ रही है। अब कुछ लोगों का ये भी होता है कि सर मुझे बाउंड्री को अपने सिक्योर करना है या कुछ ऐसी पेरीमीटर सॉल्यूशंस के लिए उनको सेंसर चाहिए होते हैं, वहाँ पे आप बीम डिटेक्टर लगा दें। बीम डिटेक्टर में उनकी एक रेंज होती है, जब भी वो बीच से जैसे भी ब्रेक होगी तो तुरंत ही रूटर बजना शुरू हो जाएगा और आप कहीं भी रहेंगे आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगी। वाटर फ्लू डिटेक्टर आप इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेंसर्स हैं जो उसको आप लगा सकते हैं। जहां आपको लगता है कि ये मुझे अपनी को इस एरिया को सिक्योर करना है, उस एरिया के हिसाब से सेंसर्स आप प्लान करें और इस कंट्रोल पैनल के साथ उसको कॉन्फ़िगर करें और आप पूरी तरह से उसके बाद सेफ रहेंगे। थैंक यू।